हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल छोटी जीजी की वीडियो आई है और वीडियो के अंदर हमने देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको फैटी लीवर बताया है डॉक्टर ने, और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो पहले लो रहता था, लेकिन अब जो है वो हाई रहना शुरू हो गया है, और ये अपने आप में चिंता का विषय है। ठीक है? तो देखो, सबसे बड़ी बात ये कि अब मम्मी और पापा जी की ज़िम्मेदारी इस छोटी जीजी ने उठाई है। ठीक है? जब छोटी जीजी ने ज़िम्मेदारी उठाई है, तो उसका पूरा फ़र्ज़ बनता है उनका खाने का, पीने का ख़्याल रखने का। अब ये फैटी लिवर क्यों हुआ? इसीलिए तो हुआ ना फैटी लिवर, कि वो जो बासे चावल भी इसने खिलाए, सोशल मीडिया पर दिखाया, उसको फ्राइड राइस बनाकर, उसको इस तरह से उसकी प्रेज़ेंटेशन की कि ये होटलों जैसा मैंने देखो बनाया है। तो इस उम्र में अगर आप अपनी माताजी को फ्राइड राइस खिलाएँगे, तला भुना हुआ खिलाएँगे, तो फैटी लीवर तो होगा ही ना, ऑब्वियसली होगा। सपना के टाइम में तो माताजी को कोई बीमारी नहीं थी। सपना के टाइम में तो मम्मी जी कितनी हष्ट-पुष्ट थी, क्योंकि सपना प्रॉपर ख़्याल रखती थी मम्मी जी का, उनकी डाइट का। सुबह नाश्ता, दिन में लंच, रात का डिनर, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और मम्मी जी से पूछकर ही बनाती थी कि मम्मी जी आज क्या बनेगा। लेकिन तुमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोटी जीजी पूरी तरह से नहीं निभाई। सपना के साथ रहकर भी तुमने ज़रा भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखा कि मम्मी क्या खाती है, क्या नहीं खाती। क्योंकि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पंचायत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। तुम्हें लगाई-बुझाई, यही काम था ना? उस समय भी तुम सपना की बातें इनको बताती थी, इनकी बातें सपना को बताती थी। क्या चलेगा आगे, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है, इन सब बातों में ही तुम उलझी रही। और आज मम्मी जी इतनी और डॉक्टर्स ने बताया है कि मम्मी जी को टेंशन रहती है। टेंशन किस बात की रहती है? भई जिसके 2 जवान बेटे चले जाएँगे, वो माँ तो हमेशा, उसके चेहरे पे खुशी थोड़ी ना होगी माँ के। क्योंकि एक माँ का दर्द क्या है ना, ये एक माँ ही जान सकती है। हम भी माँ हैं, ठीक है? हम भी अपने, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी दर्द और उनको तकलीफ़ क्या है। लेकिन एक माँ का दर्द कुछ बट सकता था अगर उनकी बहू और पोतियाँ उनके साथ रहती, और वो दर्द बट भी रहा था। हमने हमेशा देखा था सपना के ब्लॉग के अंदर कि वो हमेशा अपनी पोतियों के साथ हँसती-खेलती रहती थी। दर्द खत्म नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन एक माँ का जो दर्द है ना, वो बट सकता था, क्योंकि वही दर्द जो है ना, वो एक पत्नी का भी है। तो सास-बहू अगर चाहते ना, तो इस दर्द को बाँट सकते थे एक-दूसरे के साथ। लेकिन छोटी जीजी, अफ़सोस, तुमने वो दर्द बँटने ही नहीं दिया। अगर तुम उस समय स्टैंड ले लेती ना अपनी भाभी के लिए, कि भाभी इस घर को कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, भाभी रहेगी, इसी घर में रहेगी। अगर तुमने उस समय अपनी मम्मी और पापा जी की चिंता की होती ना, जैसे आज तुम चिंता कर रही हो अपनी मम्मी जी और पापा जी की, आज तुम अपनी मम्मी जी और पापा जी के चेहरे पर खुशियाँ लाना चाहती हो, आज तुम उनको वो सारे सुख देना चाहती हो जो वो डिज़र्व करते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी बातें बड़ा पाव खाते ये मत करो, ठीक है? इतनी बड़ी-बड़ी बातें ना अगर तुम पूरी नहीं कर सकती हो, तो मत करो सोशल मीडिया पर। आज वो बोलने कहते हैं ना, तेरे बिना रहा भी ना जाए और तेरे साथ भी ना रहा जाए, वो हिसाब हो रहा है इस समय मम्मी जी और पापा जी का। सपना के साथ वो रह भी नहीं सकते, और सपना के बगैर भी नहीं रह सकते, क्योंकि घर उनको खाने को दौड़ रहा है इस समय। इतना बड़ा घर होते हुए भी 3 प्राणी हैं सिर्फ़ उस घर के अंदर। ना कोई हँसी, ना रौनक, ना बच्चों की किलकारियाँ। अगर तुम चाहती ना, तो सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन तुमने ठीक होने नहीं दी। इतने लोग जो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, वो क्या सारे के सारे बेवकूफ़ हैं या सारे के सारे गलत हैं? सिर्फ़ तुम ही ठीक हो। अगर माँ-बाप के दिमाग के अंदर कोई चीज़ें गलतफ़हमियाँ थी भी, तो तुम उसको क्लियर कर सकती थी। तुम उनके दिमाग से वो नेगेटिविटी हटा सकती थी, कि मम्मी जी नहीं ऐसे नहीं, मम्मी जी ऐसे, पापा जी ऐसे नहीं ऐसे, बड़ी कहना मानते हैं तुम्हारा। आज तो देखो, तुम्हारे लिए तो उन्होंने मना कर दिया सपना को कि यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। पोतियों को भी इग्नोर करके रखा हुआ है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है, तुम्हारा। जब कहते हैं ना किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इंसान को उसी ढर्रे के अनुसार चलना पड़ता है जिस ढर्रे में वो रह रहा है। लेकिन उनको ऑप्शन मिल गया,
उनको ऑप्शन मिल गया कि वो अगर उसको वो जाएगी या उसको भेजेंगे तो अंशु तो है ही हमारे पास। लेकिन तुमने देखा कि उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है, कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर। आज कहते हैं ना, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा गम भूल जाता है इंसान जब मासूम बच्चों का हंसता हुआ चेहरा उनके सामने आता है। लेकिन आज वो अपनी पोतियों से बात तक करके राजी नहीं है। कभी बोला उनको तुमने, कभी इंसिस्ट किया कि मम्मी जी फोन लगाओ, मम्मी जी बात करो पोतियों से, आरू से, आरोही से? या सिर्फ व्लॉग के अंदर ही उनका नाम लेना आता है? जब वो तुम्हारे घर पे आई थी, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि उनको कुछ बना के फटाफट ऑन द स्पॉट मैगी बनाकर खिलाती या कुछ खिलाती बच्चों को? तो ये चीज़ें ना बड़ी गलत है, ठीक है। मम्मी जी के ऊपर जो असर हो रहा है ना हेल्थ का, वो बहुत गहरा असर हो रहा है मम्मी के ऊपर। और यही अगर सपना होती ना तो मुझे लगता है कि शायद मम्मी जी इतनी बीमार ना होती। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें और कोई नहीं मिलता, सपना के दुश्मन ही मिलते हैं सारे के सारे दोस्ती करने के लिए, और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता। हाँ, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा रिश्तेदार है, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा खानदान है, तुम लोगों को सिर्फ वही इंसान मिलते हैं जो सपना के दुश्मन होते हैं, उसी के साथ तुम लोग हाथ मिलाते हो बस। और ये चीज़ें दिखा दिखा कर ना सोशल मीडिया पर सपना को हर्ट करते हो तुम, ठीक है। क्या वो ये चीज़ें देखकर अंदर से हर्ट नहीं होती होगी कि मेरे दुश्मन ही रह गए थे इन लोगों के दोस्त? और अब तो जानकर वो सब रिश्ते तुम निभाओगे जो रिश्ते सपना के अगेंस्ट है, सपना के जो दुश्मन है, उन्हीं के साथ तुम लोग दोस्ती करोगे ना, जान जान कर। अब तो ठीक है, तुम मत करो ऐसे, मत करो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर मम्मी जी और पापा जी की आयु लंबी देखना चाहते हो, उनको स्वस्थ देखना चाहते हो, उनको समझाओ, उनका माइंड वॉश करो कि मम्मी जी मैं इतना नहीं आपका ख्याल रख सकती जितना ख्याल आपका बहू रख सकती है। जो आपके चेहरे पर आपकी पोतियाँ आपको खुश कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में बहुत आगे मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, लिखना है, अपना करियर बनाना है। ये सब बातें बोलो अपनी माता जी को, ठीक है। अगर इस तरह से समझाओगी ना तो जिस तरह से तुम रिश्तेदारों ने समझा समझा के उनका माइंड सपना की तरफ से कितना बदल दिया कि सपना को अपना घर तक छोड़ना पड़ा, ऐसे ही तुम इस माइंड को ना अच्छी पॉजिटिव चीज़ें समझा समझा के अपनी तरफ कर सकती हो कि उनका जो माइंड है ना वो सपना के प्रति अपनी तरफ आए, ताकि उनको भी थोड़ा सा गलती का अपनी भी एहसास हो और सपना को भी अपनी गलतियों का एहसास हो, और फिर से ये परिवार जो है ना वो एक हो जाए। और हम शुरू से ही यही चाहते हैं, हम जो चाहते हैं ना वो परिवार को बिगाड़ना, परिवार को बिखेरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये पूरा परिवार एक हो जाए, सपना अपने ससुराल में अपनी बच्चियों के साथ रहे खुशी खुशी, और ये जो माँ बाप हैं ये भी खुश रहें। ये हमारी सोच है। हमारी सोच भड़काना नहीं है, हमारी सोच माँ बाप को गलत बोलना नहीं है। हम अच्छा चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव नहीं, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए